गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें आया हमारा टेलीस्कोप। तो सुबोध के बर्थडे पे हमने टेलीस्कोप ऑर्डर किया था और वो थोड़ा लेट डिलीवर हुआ, लेकिन जब डिलीवर हुआ तो हमने उसकी की अनबॉक्सिंग। सुबोध ने अब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके चूज़ करके अपने एक स्पेशल टेलीस्कोप मंगाया जो उन्हें बहुत पसंद आया और हमें हमारे बजट के अंदर भी चाहिए था। तो ये टेलीस्कोप आया एंड सुबोध वाज सो एक्साइटेड। जैसे ही आया बस वैसे ही उन्होंने अनबॉक्सिंग कर दी शुरू और फिर किया ट्राइपॉड पे उसे सेटअप। तो इसको सेटअप करने में कुछ 1 से 1.5 घंटा लग गया बिकॉज़ काफ़ी मैनुअल पढ़ के स्टेप्स देख के फिर प्रॉपर्ली सेटअप करना पड़ता है। और सेटअप करने के बाद भी उसको कॉलिमेट करना और उसके एंगल को मेजर करना वो सब काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। आई मीन अगर मुझे अकेले करना पड़ता तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाती। एंड थैंक गॉड सुबोध थे तो ऑब्वियसली उन्हीं को करना था बिकॉज़ गिफ्ट उनका था। मैं तो बस बैठ के वीडियो शूट कर रही थी और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। तो ये हो गया था टेलीस्कोप सेट। लेकिन दिन का टाइम था तो हम रात का वेट कर रहे थे कि कब होगी रात और उसके बाद हम देखेंगे चांद। ये हो रहा है यहाँ पे चांद देखने का सेटिंग। ये चांद हम देख रहे थे। हमारे साइंटिस्ट लोग लगे हैं भाई, देखो एस्ट्रोनॉमर्स, फ्यूचर पापा एस्ट्रोनॉमर्स। पापा मेरे से पहले से तो तुम व्लॉगिंग कर रहे हो। तो मुझसे ज़्यादा तो मम्मी पापा व्लॉग करते हैं, बस पोस्ट नहीं करते हैं। ये सुबोध का सेटअप। सुबोध कौन सा है हमारा? सेलेस्ट्रॉन है ना? सेलेस्ट्रॉन 130 सेलेस्ट्रॉन 138। और आज मैं पहली बार व्लॉग को शाम को शुरू कर रही हूँ। तो ये है मेरा नया व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है संडे से और आज है 27 अगस्त। तो आपको पता होगा 27 अगस्त को दिखने वाला था सैटर्न। तो सुबह उसी की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्लिप डाली ही होगी आई एम श्योर, जब हमारा टेलीस्कोप डिलीवर हुआ था तो उसके बाद मैंने उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो थोड़ा बनाया था। और सुबोध ने जो लिटरली 2 घंटा या 2.5 घंटा लगा उसे सेटअप करने में, तो उसका हमने वीडियो बनाया था। तो वो मैं हो सकता है यहाँ कहीं इसके पहले मैंने डाला हो या आप अभी तक देख चुके हो डेफिनेटली। तो आ गया है हमारा टेलीस्कोप एंड सुबोध का ये बहुत ही टाइम से मतलब ये पैशन था कि मैं टेलीस्कोप लूँ बट एज़ यूजुअल हम लोग बाकी चीज़ों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे और ख़रीदा नहीं। और इस बार मैंने सोचा चलो ठीक है, ये बेस्ट टाइम है सुबोध के लिए अपनी चॉइस का गिफ्ट लें। वो तो बादल बहुत ज़्यादा था तो चांद भी नहीं दिख रहा था। तो पहले ये लोग चांद देखेंगे और ध्रुव को उसके क्रेटर्स वगैरह देखने हैं, उसके बाद ये लोग सैटर्न ढूंढेंगे। तो मुझे नहीं पता कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अगर सैटर्न दिखा और हमने उसकी कोई फ़ोटो या वीडियो क्लिक की तो मैं इसमें अटैच कर दूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। तो वेजिटेबल्स मैंने पहले से ही कटवा के रखे थे। मुकेश यहाँ पे था तो मैंने उसे कहा कि वेजिटेबल काट दो कम से कम। तो हमने अनियन कटवाया है और बेल पेपर्स हैं। ग्रीन कैप्सिकम मेरे पास है नहीं, मैं भूल गई लाना वरना ले आती। और हमारे पास है ब्रोकली। तो ब्रोकली जो है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ें हैं। ओह ग्रीन कैप्सिकम है बट रहने दो, अब जब सब आ ही गया है तो लेट इट बी। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। तो मेरा बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, कोई भी चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करती हूँ। तो हमारा ऑयल हो गया है गरम, उसमें हम डाल देंगे अनियन। जो पहली सी पकी हुई राइस है कई बार वेस्ट जाती है, तो सारे वेजिटेबल्स को उसी राइस में सौते करके निकाल लेते हैं। ये मैं बहुत करती थी अपने कॉलेज डेज में, इजी टू मेक और बहुत टेस्टी रेसिपी होती है। मुझे फ्राइड राइस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्राइड राइस के साथ सारे वेजिटेबल्स और सॉस वगैरह डाल के उसी में मासी जो है मैकरोनी मिक्स करती थी। तो अब तो अभी तो मासी दिल्ली में है तो बहुत दिन से हमने वो डिश खाई नहीं है उनके हाथ की, बट वो बहुत टेस्टी लगता है। जो मैकरोनी विद राइस होती है ना वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार अनियंस जो हैं वो थोड़े से हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाए, सौते हो जाए, तो हम उसमें डाल देंगे बाकी वेजिटेबल्स। ठीक है,
और ब्रोकली, ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आई लव इट। विंटर्स में ना मेरी फेवरेट डिश होती है ब्रोकली की सब्जी। मसाले डाल देते हैं, सॉसेस, एक टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस डाला है। उसके बाद पास्ता सॉस डाल के फिर मैंने इसे थोड़ी देर कुक होने दिया। बच्चे आ गए थे तो फिर आगे का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। फिर सुबोध से मैंने कहा कि जूस ले आओ, साथ में क्रैनबेरी जूस बहुत अच्छा लगता है, एंड कुछ को तो बहुत पसंद है। तो फाइनली डिनर हो गया है और मैं भूल ही गई डिनर के टाइम जब सर्व कर रही थी तो शूट करना ही भूल गई। तो डिनर हो गया है और संडे ख़त्म। ऐसे ही यूं ही चुटकी में संडे ख़त्म हो जाता है। तो संडे को एक ये बेनिफिट रहता है कि सुबोध घर पे रहते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है और बच्चों को भी मज़ा आता है और संडे सबसे तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है मंडे और हो गई है मेरी पूजा। सिंदूर विंदूर देख के समझ ही गए हो गई मेरी पूजा। अब हम जा रहे हैं काम पे। 8:15 बज गया है। मैं मोस्टली यहाँ से 8:20 तक निकल जाती हूँ, 8:20 तक, 8:25 तक, बिकॉज कहीं कहीं पे बीच में जाम मिलता है। तो चलो चलते हैं काम पे और कोशिश करूँगी आज कुछ दिखाऊँ अपने काम का। ओके चलो चलते हैं, बाय। तो फटाफट से पहुंच गई मैं हॉस्पिटल और कुछ 25 मिनट लगता है मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में, और फिर पंच करके फिर हम राउंड्स पे चले जाते हैं और राउंड्स के बाद ओपीडी में बैठते हैं। तो ओपीडी क्योंकि मंडे है सबके लिए बिज़ी होता है, तो हमारे लिए भी मंडे काफ़ी हेक्टिक डे होता है। काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं और काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो वेटिंग होते हैं, जो सैटरडे नहीं दिखा पाते, वो मंडे को काफ़ी लोड बढ़ जाता है। तो फटाफट से देखे मैंने पेशेंट्स, और हमें ओपीडी में मास्क पहन के, और इतनी जल्दी वक्त कट जाता है कि पता भी नहीं चलता कब दिन ख़त्म हो गया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हो चुका है नेक्स्ट डे, और मैं देखो कितनी छोटी छोटी झलक दिखा पा रही हूँ अपने दिन भर की, बिकॉज़ आप समझ सकते हो कि मैं कितना बिज़ी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो ये है मेरा नया एप्रन, मैं कोई फ़ोटो डाल दूँगी तो देखिएगा, इसमें मेरा नाम लिखा है, आई लव इट। बहुत दिनों के बाद आया है ये, मैंने ऑर्डर किया उसके 10 दिन के बाद आया है, बट आई एम हैप्पी कि आ गया है, बिकॉज मुझे एप्रन पहनने का बहुत शौक है और हमारे प्रोफेशन को ये सिंबलाइज करता है तो पहनना ही चाहिए। तो चलते हैं काम पे, और युवान स्कूल चला गया है, सुबोध रेडी हो रहे हैं। आज से कुछ वापस स्कूल जाएगा, 2 वीक से वो नहीं गया, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अब वो ठीक हो गया है तो आज से वो वापस स्कूल जाएगा। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। देखते हैं रक्षाबंधन की क्या तैयारी होती है, वो मैं डालूंगी इस ब्लॉग में। इधर चढ़ा हुआ है तो दिन भर मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि सुबोध घर पे नहीं है, उनकी छुट्टी नहीं है, प्राइवेट वालों का ऐसे ही है, छुट्टी नहीं हो सकती। तो जब दिन भर राखी नहीं बांधनी तो क्या बहाना करें बंद करने का। तो वो गए हैं काम पे, बच्चे गए हैं स्कूल, मेरे बच्चों की भी छुट्टी नहीं है, मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, इसलिए अब जाके 12 बजे मैं रेडी हुई हूँ। ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैं इतनी लेट तैयार होती हूँ। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, और राखी जैसी तो नहीं लगती अगर सुबह सुबह ना बांधूँ तो, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तिथि समझना और तिथि में बांधना बहुत ज़रूरी है, तो मुहूर्त के हिसाब से ही बांधेंगे। तो मैं क्या पहनने वाली हूँ, बहुत सिंपल सोबर सी चीज़ पहनने वाली हूँ, बिकॉज जब ऐसा कुछ फेस्टिवल टाइप की फीलिंग नहीं आती ना तो कुछ ऐसा पहनने का मन भी नहीं करता। ये करी मम्मी तैयारी, ये हमारा बड़ा बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये माय गुड़िया, ये फिर छोटू, हाय खुशी, वो भी चाहिए इसको, ये दूसरा बेटा, और ये मेरा भाई। बच्चों की शक्लें देख के आप समझ ही रहे होंगे कि सबको कितना बुखार था। ध्रुव और पीकू को तो हाई ग्रेड फीवर था, फिर भी ध्रुव तैयार होके आया, शर्ट वर्ट पहन लिया कि चलो मैं शर्ट पहन लेता हूँ और चल के
टीका लगवा लेता हूँ, राखी बंधवा लेता हूँ। और पीकू इतने प्यार से उसको राखी बांधते हुए मम्मी उसे असिस्ट कर रही थी। तो ये सब कितने क्यूट है ना, कितना मतलब ये पल कितने अच्छे हैं। और बाद में जब ये लोग याद करेंगे तो इन्हें तो अच्छा लगेगा जैसे हम अभी याद करते हैं। मतलब राखी आती है तो मुझे हमेशा अपनी बहनों की, टुकू बेटू की बहुत याद आती है कि कैसे हम लोग साथ में राखी मनाते थे एंड हम सब एक साथ मिल के राखी बांधते थे। लगाओ टीका लगाओ बेटा। रुको यूवी, इधर देखो, दीदी को देखो, युवान देखो। वेरी गुड पीकू। ठीक है चलो, अब तुम राखी बांधो, राखी बांधो, बांधो। युवान हाथ आगे करो बेटा। तो नानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। युवी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है ना, नानी को और दीदी को। नानी और दीदी तुम्हें नहीं। युवान ये तो बड़ी सुंदर राखी। वेरी गुड। पीकू दीदी को किसी दे दो, किसी दे दो, पीकू दीदी राखी नहीं तो रखे का बर्थडे है। वेरी गुड। हमको भी ऐसी राखी चाहिए भाई। पीकू दीदी को किसी दे दो जल्दी, पीकू दीदी को। ध्रुव, अरे रुको, ये लो खुशी दीदी को दे दो। दीदी को दे दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या सबसे बड़ा टास्क था बच्चों को राखी बंधवाना। और जब वो हो गया तो मैंने भैया को बोला अब तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि भैया अपने इंटरनेशनल कपड़ों में था, नाइट ड्रेस में। तो मैंने कहा मैं भी क्यों चेंज करूं, मैंने भी नहीं चेंज किया जैसा मैंने सुबह सोचा ही था। तो फाइनली भैया को टीका किया और शुरू की मैंने बांधनी राखी। सबसे पहले जो मैं भैया के लिए लाई थी वो राखी मैंने बांधी, वो काफ़ी स्पेशल थी और लिटरली मैं 1-1.5 महीने पहले से वो डिज़ाइन पसंद था। सिंपल सी राखी थी, रुद्राक्ष वाली, बहुत ही प्यारी लगी मुझे, सिल्वर बेस पे थी, वो मैंने लाई थी भैया के लिए। तो सबसे पहले पहनाई अपनी राखी, फिर टुकू की राखी, फिर बेटू की राखी, फिर मोनू दी की। मतलब ऐसे हमारी बहुत सारी दीदियाँ हैं, सिस्टर्स हैं, तो सबकी राखियाँ थी। तो भैया का हाथ तो भर जाता है, इसीलिए हम लोग पतली पतली डोरी की राखियाँ लाते हैं कि भैया को दिक्कत ना हो। तो खूब सारी राखियाँ बांधी भैया को। और भाभी उस टाइम घर पे नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो पहले भैया को बांध लेते हैं, तब तक भाभी आ जाएंगी, फिर भाभी को बांध देंगे। और फिर भाभी आ गई तो भाभी को भी बैठा दिया। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड है, ये राजस्थान में तो बहुत पहले से होता था, लेकिन हमारे यहाँ अभी कुछ सालों से होता है। टुकू बांधती है हमेशा भाभी को, लेकिन इस बार टुकू नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं ही बांध दूँ और मैं भी शुरू करूँ इस ट्रेंड को। तो हमने बांधी भाभी को राखी। और छोटी छोटी नई चीज़ें अगर हम शुरू करें तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये चीज़ें हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं और ये आगे ही ऐसे कैरी ऑन रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली जितना स्पेशल एक भाई होता है बहन के लिए, उतनी ही स्पेशल एक भाभी भी होती है। तो मेरे दोनों भैया भाभी तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। तो बांधी मैंने दोनों को राखी और उसके बाद फटाक से ले लिया अपना गिफ्ट। और कैसी हो? नालायक भाभी पार्टी अटेंड कर रही। हाँ, तो फाइनली हमने बांध ली है राखी, क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर मम्मी की भी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वायरल है सबको। हम लोग ने राखी बांध ली, देखो इसको भी ज़ुकाम हो गया। हम लोग ने राखी बांध ली है और अब हम जा रहे हैं एक ऐसे चक्कर काटेंगे और फिर घर चलेंगे। तो ये होता है मेरा राखी का दिन ख़त्म। और बस जो किया वो तो दिखाई दिया व्लॉग में। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो जो मैं कह रही थी कि हमने टेलीस्कोप से देखा, मैंने कोशिश किया उसको यहाँ डालने की। ये मून है और जो फुल मून और ब्लू मून वाली रात थी उस दिन हमने ये शूट किया था। एंड ये तो सुपरफिशियली लिया है, जब मैग्नीफाइड लेंसेज से लिया देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट वो कैमरे में नहीं आ रहा था। तो ये है मून और उसके बाद ये देखिए आपको दिखेगा सैटर्न। तो फाइनली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।